माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, हमारे जेई मेंस का है। इफ कैपिटल ई इज इक्वल टू एनर्जी, कैपिटल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आई इज इक्वल टू इम्पल्स, एम इज इक्वल टू मास, देन डायमेंशन ऑफ जी आई एम स्क्वायर अपन ए स्क्वायर आर सेम एज। देखिए ध्यान दीजिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्लास 9 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? न्यूटन साहब की यूनिवर्सल लॉ से कि हमारे पास अगर दो मासेस हैं m1 और m2, दे आर सेपरेटेड बाई r, तो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़े थे? m1 m2 बाई r स्क्वायर। जब इक्वल टू किया तो कैपिटल G आ गया, m1 m2 बाई r स्क्वायर पढ़े थे। ठीक, तो ये यहाँ से हम ले लेंगे कैपिटल G को। जब जरूरत पड़ेगी I की तो इम्पल्स क्या होता है? मास इंटू आई क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, कि कोई भी फोर्स कितने समय के लिए लगा। इम्पल्स मीन्स फोर्स इंटू टाइम। मास हम जानते हैं, ई हम जानते हैं। तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि इसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में कर सकें, नीट और आईआईटी में कर सकें। अब मैंने कहा कि इसमें जी चाहिए, लिखा है ना कि जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हम सीधे हमारे दिमाग में न्यूटन साहब का यूनिवर्सल लॉ आएगा और यहाँ से कैपिटल जी हम कितना लिख लेंगे भाई? F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2, है ना। और हम जानते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं? दीज आर ओनली पावर्स। मैंने बताया अभी एक वीडियो में, स्टार्टिंग क्लास 11 का यहीं से शुरू हो जाता है कि डायमेंशन क्या है। पहले तो फिजिकल वर्ड होता है, फिर उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन क्या होता है। तो दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड। और फंडामेंटल से डिराइव्ड बनाते समय जिन पावरों का यूज हम करते हैं उन्हीं पावरों का नाम होता है डायमेंशन। मीन्स डायमेंशन इज द नेम ऑफ ओनली पावर्स विच कम्स टू यूजेस इन मेकिंग डिराइव्ड यूनिट विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, है ना। तो यहाँ एफ आइए। अब डायमेंशन को ध्यान दीजिए, जब भी लिखिएगा तो बड़े वाले ब्रैकेट में और कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एफ क्या होता है? रफ कर लें, यम इंटू ए। यम का हो गया मास और ए होता है हमारा LT माइनस 2। डायमेंशन में आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो इसको हम लिख सकते हैं ML T माइनस 2, ठीक है ना। ये तो यहाँ मैं लिख दूँ ML T माइनस 2। ये क्या हो गया? फोर्स के लिए डायमेंशन हो गया। यहाँ डायमेंशन ही पूछ रहा है। R मतलब क्या है? लेंथ है, और लेंथ जब भी होगा तो L ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ये L2 हो गया, स्क्वायर है। नीचे m1 m2, ये भी m हो गया और ये भी m हो गया। तो हमको क्या मिला? कैपिटल, ये रफ है, इधर मैंने रफ किया है। तो कैपिटल जी का जो डायमेंशनल फार्मूला मिला, क्या मिला भाई? देखिए डायरेक्ट लिखूं, यम ऊपर अकेला है और नीचे दो है, तो ऊपर जाएगा तो 1 में से 2 घटेगा। ऐसे लिख लीजिए। 1 में क्या करना है समझने के लिए, यल यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो ये हो गए 3, और टी दिस इज ओनली -2। तो कैपिटल जी का जो मुझे डायमेंशनल फार्मूला मिला, ये मिला m का पावर -1, l का 3 और t का -2, ठीक है ना। तो हमको ये कैपिटल क्या मिल गया? ये g मिल गया, कैपिटल g मिल गया। दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब दूसरा क्या है? I मीन्स दिस इज ओनली इम्पल्स। तो इम्पल्स का क्या हो गया कि फोर्स इंटू टाइम। कोई भी फोर्स लगा, कितने देर के लिए लगा, फोर्स एक बार, फिर m इंटू ए, ML T-2, और टाइम मीन्स दिस इज टी। ये क्या हो गया? ML और T-1 हो गया ना। G भी हो गया, I भी हो गया। अब क्या है? यम को यम रहने दीजिए, और E ध्यान दीजिए, E मीन्स एनर्जी। और ध्यान दीजिए डायमेंशन की सबसे बड़ी बात, जब कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, या आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से, कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी में, जैसे डायमेंशन की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट क्या है? को कांस्टेंट के लिए वैलिड नहीं होता है। हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ के लिए कोई मतलब नहीं कि 1/2 रहे, 4/5 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखना है, तो मैंने कहा कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो क्यों नहीं वर्क लिख दूं, बात एक ही होगा। और जब वर्क लिख दूं तो F इंटू डी लिखूंगा, और जब F लिखूंगा तो ML T-2 लिखना ही लिखना है, M इंटू ए, और D लेंथ के सिवा कुछ नहीं होगा, तो ये हो गया ML2,
ठीक है ना, T-2, ये सब याद रहना चाहिए हमेशा। अब मेरे पास सारे डायमेंशंस हो गए। पूछ किसका रहा था, GI_m² तो GI, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपॉन E²। तो कैपिटल जी का आप सबका कुछ नहीं करना है, बस डायमेंशन लिख दीजिए। तो जी का क्या हो गया, m पर ऋण 1 -1 L3 t पर -2। I का मतलब हो गया MLT-1, ठीक है, कहाँ हो गया भाई, ये हम लिखे GI_m², तो ये हो गया जी और I का हो गया, ठीक। अब लिखूँ मैं m², तो यम का मास ही होता है, तो m2 लिख दीजिए, क्या करना है यहाँ पे, हो गया। नीचे क्या लिखना, E², वही चीज़ ये काइनेटिक एनर्जी का जो निकला डायमेंशनल फार्मूला है, ML2 T-2 है ना, और ये दिस इज स्क्वायर। अब ये बताइए आप लोग, हम लोग दिमाग लगाएं कि सब कट के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा। यहाँ यम पर 2 पावर है ना यहाँ पे, और यहाँ एक बार लिख ही लेते हैं m पर, यहाँ देखिए ऋण 1 -1 और यहाँ से 2 और 1 3 हो गया, तो +3, ठीक। ऊपर आ गया यम के हिस्से में आ गया, एल के हिस्से में कौन कौन आएगा, 3 यहाँ से 4 यहाँ से, 3 और 1 4, 3 यहाँ से 1 यहाँ से। टी पर क्या आ गया, -2 यहाँ से, -1 यहाँ से, दिस इज -3, हो गया ना। अब चलिए नीचे m सबका स्क्वायर है, तो m विल कन्वर्ट इन m2, यल पे पावर 4 हो गया, और t पर -2 ये 2 बार हो गया तो -4 हो गया। अब यहाँ से देखिए यम, ये चीज़, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, l पे 4 इसको कैंसिल आउट करेगा। अब बचा क्या मेरे हिस्से में, T-3, और नीचे वाला t जब ऊपर गया तो दिस विल कन्वर्ट इन प्लस, क्या बचा, सिर्फ t पर पावर 1। यानी कि जो मेरे पास जो क्वेश्चन था कि GI_m² का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी सेम एज ओनली टाइम, ओनली टाइम, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टाइम ये। और देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये अगर सीधे हमको याद रहे कैपिटल जी का तो सीधे लिखेंगे, आई का सीधे लिखेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। एम का मास है, ई इतना याद रहना चाहिए, क्योंकि सीधे ई का मतलब हाफ mv² से निकालिए तो बहुत सोचना पड़ेगा। सीधे W=F×d, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ ML2 T-2 हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये थोड़ा सा सॉल्व करिए, तुरंत 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। और ये हो गया हमारा टी। यानी कि जो इतना बड़ा क्वेश्चन जो था दिखाई दे रहा था कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ GI_m²/E², दिस विल बी सेम एज ओनली एंड ओनली टाइम, ठीक है ना। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ आप लोग भूलिएगा नहीं, क्लास 9 में जो न्यूटन का साहब का यूनिवर्सल लॉ था कि इफ देयर आर 2 मासेस आर सेपरेटेड बाई r, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से कहा गया, और या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। न्यूटन साहब एक जगह काम करते थे, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है ना, उसी तरह वहाँ पे क्या हुआ कि प्लेग फैल गया, तो 1 साल के लिए महामारी आ गई, छुट्टी हो गई, और उसी 1 साल में इन्होंने ग्रेविटेशन का फार्मूला घर बैठ के निकाल दिया। और कितने महान साइंटिस्ट, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। तो यहाँ मैंने क्या किया कि देयर आर 2 मासेस m1 m2, r अगर सेपरेटेड है तो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r से सेपरेटेड है दोनों मास तो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², और इक्वल टू जब मैं करूँगा तो दिस विल बी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एंट्री हो जाएगी, तो G=F_r²/m1 m2। ध्यान दीजिए कि कोलंबियन फोर्स भी एक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही बताया था, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², क्या कब, जब 2 चार्ज अगर सेपरेटेड बाई r हैं, तो वहाँ मैंने बताया था। तो यहाँ मैंने ये बताया, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो कैपिटल G, फिर I इम्पल्स है, फोर्स और टाइम का गुणनफल है, गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, काइनेटिक एनर्जी, सीधे वर्क की बात करिए, मास हम जानते ही हैं, तो सबके जब डायमेंशनल फार्मूले को मैंने रख दिया तो मेरे पास आंसर आ गया T, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सब नीट वगैरह में, जेईई मेंस में 10-20 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। मैं बताऊं कि जिसको आप बिना पेन का यूज किए कर लेंगे, अगर थोड़ी सा अगर एक्सीलेंट आप रहे तो। थैंक यू।